गाइस, कई बार हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसके लिए हिंदी में कोई प्रॉपर शब्द नहीं होता है। और जब कोई प्रॉपर शब्द नहीं हुआ तो उसके इंग्लिश वर्ड हम कैसे बनाएं? इसका मतलब ये नहीं कि उसका इंग्लिश वर्ड भी नहीं होता है। देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक वर्ड ले लीजिए, सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब क्या होता है? मैंने यहाँ पर सिस्कारी तो लिख रखा है हिंदी में, लेकिन ज़रूरी नहीं है इसके लिए प्रॉपर वर्ड सिस्कारी है। देखिए, कई बार आगे वाली पर्सन कुछ ऐसा बात बोलता है जिसमें सौ का साउंड आता है, सौ सौ करके कोई साउंड निकालता है ना, वहाँ पे उस पर्सन के लिए आप सिबलिंग्स का यूज़ कर सकते हो। आप बोल सकते हो वाई आर यू सो सिबलिंग्स, मतलब तुम इतने सिस्कारी वाली आवाज़ क्यों निकाल रहे हो, इतना मतलब सौ सौ का साउंड क्यों निकाल रहे हो। तो इसके लिए कोई प्रॉपर वर्ड नहीं है सिस्कारी, बस आप यूज़ कब करना है? जब कोई बोलते वक्त सौ का साउंड निकालता है ना, उसके लिए आप सिबलिंग्स वर्ड का यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन इज़ लोक्वेसिस। लोक्वेसिस का मतलब होता है बातूनी। इसके लिए दो वर्ड और हमारे पास होते हैं, वो होता है चैटर एंड होता है टॉकेटिव। ये दो वर्ड का भी यूज़ हम करते हैं अपने डेली लाइफ में, लेकिन ये जो वर्ड दो है ना, ये काफ़ी रूड साउंड करता है। अगर आप आगे वाले पर्सन को बोल दोगे ना यू आर सो, आप बोल सकते हो यू आर सो टॉकेटिव या फिर यू आर चैटर, मतलब तुम बातूनी हो, तुम बहुत बातूनी हो। आप ऐसे अगर बोल दोगे ना, चैटर या टॉकेटिव का यूज़ करोगे तो काफ़ी रूड साउंड होगा, आगे वाले को बुरा लग सकता है। लेकिन अगर आप बोल सकते हो यू आर सो लोक्वेसिस, लोक्वेसिस का मतलब यू आर सो लोक्वेसिस, यानी कि तुम बहुत बातूनी हो। बातूनी तो आपने कह दिया, लेकिन चैटर और टॉकेटिव वर्ड का यूज़ नहीं किया। ये सुनने में बुरा नहीं लगेगा, लेकिन चैटर और टॉकेटिव का यूज़ अगर आप करते हो तो ये सुनने में बुरा लग सकता है आगे वाले पर्सन को। ओके, नेक्स्ट वन इज़, देखिए नेक्स्ट है हमारा लाइन अप। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में इसका लिख रखा है, अगर हम इसे पढ़ने जाए ना लगनी अप पे निकलेगा, लेकिन इसे बोलना क्या है? लाइन अप। लाइन अप का मतलब होता है मौद्रिक उपहार, यानी कि मॉनेटरी गिफ्ट। कई बार हमें जैसे मम्मी आपसे कहती है ना कि तुम ये कमरे को साफ़ कर दो, मैं तुम्हें 50 रुपीज़ दूँगा, या फिर भाई या बहन बोलते हैं ना कि तुम मेरा होमवर्क को पूरा कर दो, मैं तुझे 100 रुपीज़ दूँगा। तो आपने पैसे के तौर पे किसी का कोई काम कर दिया, यानी कि वो पैसा जो मिला ना वो आपके लिए लाइन अप है, यानी कि मॉनेटरी गिफ्ट है। जैसे आप बोल सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे आई क्लीन माई रूम फॉर लाइन अप, मतलब मैं मौद्रिक उपहार के तौर पे अपना रूम क्लीन किया। ठीक है, मौद्रिक उपहार यानी कि मॉनेटरी गिफ्ट, आपने पैसा लेकर कोई काम किया, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो लाइन अप का। ओके, नेक्स्ट है इपिफनी। एपिफनी नहीं, इपिफनी, इपिफनी। ओके, इपिफनी का मतलब होता है एहसास। एक अजीब से रियलाइजेशन होती है ना, जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, अचानक से आपको कोई रियलाइज़ होता है, कोई बात रियलाइज़ होता है अचानक से, बहुत सैड होते हो, अचानक से याद आता है अरे कल मैं तो उसके साथ बहुत खुश था, उसके साथ ये कर रहा था, वो कर रहा था। तो अचानक से जो रियलाइज़ होता है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो इपिफनी का। ओके, नेक्स्ट है प्लैथरा। इसे प्लैथोरा नहीं बोलेंगे, प्लैथरा। प्लैथरा का मतलब होता है ढेर सारा। जब भी आपको ढेर सारा वर्ड यूज़ करना हो उसके लिए आप प्लैथरा का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है पैनिसिया। पैनिसिया का मतलब होता है रामबाण। यहाँ पर एक एग्जैक्ट मीनिंग इसका रामबाण नहीं होगा, मैंने यहाँ पर लिख रखा है रामबाण, लेकिन आपको पहचानना है कब है कि पैनिसिया का यूज़ करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वाटर, वाटर हमारे लिए पैनिसिया का काम करता है, यानी कि एक रामबाण की तरह कार्य करता है। जैसे किसी को खांसी आती है तो हम बोलते हैं पानी पी लो, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कुछ भी हुआ तो हम हर बात पे बोलते हैं ना पानी पी लो ठीक हो जाओगे, खांस रहे हो पानी पी लो ठीक हो जाओगे, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है पानी पी लो ठीक हो जाओगे। यानी कि हम कोई भी, हमें कुछ भी होता है, थकावट होती है, गर्मी लगता है, कुछ भी होता है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? पानी पी लो आराम मिलेगा। यानी कि हमारे लिए एक रामबाण की तरह वाटर काम कर सकता है। तो इसके तौर पे आप बोल सकते हो वाटर इज़ पैनिसिया, यानी कि जो पानी है वो रामबाण है। तो पैनिसिया यानी कि जो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, रामबाण हो। ओके, नेक्स्ट है लैंगर। लैंगर का मतलब होता है थकान, थकान यूज़ कर सकते हो, लैंगर का मतलब होता है थकान। नेक्स्ट वन इज लैमरेंस। लैमरेंस का मतलब होता है मजबूत भावना, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग। किसी को देखकर कोई क्रश को देख लेते एक स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग आती है, स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग को ही आप लिमरेंस का यूज़ कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग जब आएगी तब। ओके, नेक्स्ट है मेलिफिलस। मेलिफिलस का मतलब होता है मधुर आवाज़, स्वीट साउंड जो होता है ना, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो मेलिफिलस का। ओके, नेक्स्ट है इंसेंड्रियरी। इंसेंड्रियरी का मतलब होता है आग लगाने वाला।
आग लगाने वाला कोई चीज़ होता है ना, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो इंसेंडरी का। ओके, नेक्स्ट वन इज गाइस, इसकी पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टोटल आपको 100 वर्ड्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। बस यहाँ पे आप सिचुएशन समझ लीजिए और मेरे साथ बोलते बोलते आपको चलना है, और आपको कम से कम 10 वर्ड्स का एग्जाम्पल भी मुझे लिख कर दिखाना है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है सीमित करना। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है सीमित करना। कोस्ट बोलो या प्राइस बोलो, दोनों का मतलब होता है दाम या कीमत, दोनों का मतलब होता है। कोस्ट का मतलब भी और प्राइस का मतलब भी, प्राइस नहीं प्राइस, ठीक है, दोनों का मतलब होता है दाम या कीमत। नेक्स्ट है हमारा स्टिल। स्टिल का मतलब होता है अभी तक या फिर अभी भी, जैसे कि ही इज़ स्टिल स्लीपिंग, वह अभी भी सो रहा है या अभी तक सो रहा है, ठीक है, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। नो, नो इसे कनो नहीं पढ़ेंगे, नो नो। नो मीन्स जानना या मालूम होना, आई नो मुझे पता है या मैं जानता हूँ। ओके, नेक्स्ट है टफ। टफ का मतलब क्या होता है, मतलब दिस वर्क इज़ वेरी टफ, ये काम बहुत ही मुश्किल है। ओके, यानी कि कठोर, सख्त, कठिन आप यूज़ कर सकते हो। टफ का हिंदी मीनिंग हो सकता है। नेक्स्ट है सेंसिबल। सेंसिबल का मतलब होता है समझदार, अक्लमंद। यू आर सो सेंसिबल पर्सन, मतलब तुम बहुत ही समझदार इंसान हो। ओके, मेयरली। मेयरली का मतलब होता है केवल। मेयरली का मतलब केवल। इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, किसी का नकल करता है ना, तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इमिटेट का। नेक्स्ट वन इज इंटरफेयर। इंटरफेयर का मतलब होता है दखल देना, किसी के मामले के में दखल देना। ही ऑलवेज इंटरफेयर्स माई मैटर, वो मेरे मैटर में हमेशा दखल देता है। ओके, नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिमाण, जैसे रिजल्ट हम बोलते हैं ना, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हो कॉन्सिक्वेंस का। नेक्स्ट है प्रिटेंड। प्रिटेंड यानी कि बहाना करना। ही ऑलवेज प्रिटेंड्स, वह हमेशा बहाना करता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला। फ्लेक्सिबल मीन्स लचीला। नेक्स्ट है हश हश, मतलब जो वेरी सीक्रेट बात होती है ना, बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट बात होती है, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं हश हश, मतलब गोपनीय, वेरी सीक्रेट कोई बात है आपका, बहुत ही सीक्रेट है, आप किसी से बताना नहीं चाहते हो, तो हश हश का वर्ड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रिवेंज। रिवेंज यानी कि बदला लेना, किसी से बदला लेना, यानी कि रिवेंज। नेक्स्ट है स्क्रू अप। स्क्रू अप का मतलब होता है गड़बड़ करना। ही ऑलवेज स्क्रूड अप, उसने ही स्क्रूड अप, उसने गड़बड़ कर दिया, ही स्क्रूड अप। ओके, नेक्स्ट है इरिटेट। इरिटेट का मतलब होता है चिढ़ाना, किसी को चिढ़ाना, कोई बात करने किसी भी बात पे किसी को चिढ़ाना, यानी कि इरिटेट करना उसे। ओके, नेक्स्ट है ग्रीडी यानी कि लालची। नेक्स्ट है एडमायर। एडमायर का मतलब होता है तारीफ करना, किसी की तारीफ करना, एडमायर। ओके, नेक्स्ट है मैनिपुलेट। मैनिपुलेट का मतलब होता है अपनी बातों में फंसाना, किसी को अपनी चिकनी चुकड़ी बातों में फंसाना, यानी कि उसे मैनिपुलेट करना। ओके, नेक्स्ट है कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है कबूल करना, आपने कोई गलती कर दी और आपने उसे कन्फेस कर लिया कि हाँ मैंने इस गिलास को तोड़ा था। ओके, तो कन्फेस करना यानी कि कबूल करना। नेक्स्ट है डिजी। डिजी का मतलब होता है चक्कर। डिजी मीन्स चक्कर, चक्कर खाना। ओके, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय यानी कि तबाह करना, नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना। ओके, नेक्स्ट है क्रैप। क्रैप यानी कि बकवास। क्रैप मीन्स बकवास। टेंडेंसी यानी कि प्रवृत्ति, मतलब किसी की प्रवृत्ति होती है, किसी कोई नेचर होता है उसका हमेशा बुराई करना। ओके, यानी कि टेंडेंसी। नेक्स्ट है बर्डन यानी कि बोझ। बर्डन मीन्स बोझ। नेक्स्ट है स्टबन यानी कि जिद्दी। रोहन इज स्टबन, रोहन जिद्दी है। ओके, पैथेटिक। पैथेटिक यानी कि दयनीय, पैथेटिक, इसे पैथेटिक नहीं बोलेंगे या पैथेटिक नहीं, पैथेटिक। ओके, नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका, अपॉर्चुनिटी नहीं बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका या अवसर। ही गेव मी एन अपॉर्चुनिटी, उसने मुझे एक मौका दिया, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रोन। ग्रोन मीन्स कराहना, दर्द से कराहना, ग्रोन। नेक्स्ट है पैंट। पैंट मीन्स हाफना, पैंट मीन्स हाफना। नेक्स्ट वन इज बेल्च। बेल्च यानी कि ढकार लेना, ठीक है, खाना खा के डकार जो लेते हैं ना, यानी कि बेल्च। नेक्स्ट है ग्राइंड द टीथ। ग्राइंड द टीथ यानी कि दांत किटकिटाना, यानी कि
अक्सर ठंड के दिनों में क्या करते हैं हम, दांत किटकिटाते हैं ना, यानी कि ग्राइंड द टीथ। हार्टलेस, हार्टलेस यानी कि निर्दयी, जिसके अंदर दया ना हो, हार्टलेस। लकी मीन्स भाग्यशाली, लकी या फिर फॉर्चुनेट का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। वायलेंस यानी कि हिंसा, और बेनिफिशियल यानी कि फ़ायदेमंद। बर्प यानी कि डकारना या डकार लेना। अभी आपने एक और देखा ना डकार लेने का, हम डकार लेने के लिए बेल्च वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं और बर्प का भी यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादातर बर्प का यूज़ होता है। ओके। नेक्स्ट है स्निफ। स्निफ का मतलब होता है सूंघना, मतलब कोई चीज़ सड़ गया या क्या हम सूंघते हैं ना, यानी कि स्निफ वर्ड का यूज़ करेंगे। ओके। नेक्स्ट वन इज़ हिकअप। हिकअप मीन्स हिचकी, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हिकअप। नेक्स्ट है स्लर्प। स्लर्प यानी कि चूसने की आवाज़ पीते समय, जैसे कि मैंने एग्जांपल में लिख दिया, जैसे चाय या चाय पीते वक्त आपके जब चाय पीते हो तो एक आवाज़ निकलता है ना, उसे सुड़कने का एक आवाज़ निकलता है, उसके लिए आप स्लर्प का यूज़ कर सकते हो। या फिर बच्चे पानी पीते या जूस पीते हैं तो पीते वक्त एक आवाज़ निकालते हैं, उसे गटक जब पीते हैं तो एक सुड़कने का आवाज़ निकलता है, उस आवाज़ को आप स्लर्प बोल सकते हैं। ठीक है। वाई आर यू सो स्लर्प, तुम इतने आवाज़ क्यों निकालते हो। ठीक है। नेक्स्ट है, एक मिनट, नेक्स्ट है यौन। यौन का मतलब होता है उबासी लेना। ठीक है, नींद आती तो उबासी लेते हैं, यानी कि यौन। हाउ नाइस, बहुत बढ़िया या बहुत खूब, हाउ नाइस। कम वर्ड में ये बहुत ही छोटे छोटे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं कम वर्ड में, यानी कि चाहे जो हो जाए मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर। कम वर्ड में आई विल गो देयर, चाहे जो हो जाए मैं वहाँ जाऊँगा। नेक्स्ट है हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। बाय गॉड्स ग्रेस। बाय गॉड्स ग्रेस यानी कि भगवान की कृपा से, बाय गॉड्स ग्रेस यूज़ कर सकते हो, या फिर द मर्सी ऑफ गॉड यूज़ कर सकते हो, बाय मर्सी ऑफ गॉड। बाय गॉड्स ग्रेस यूज़ कर सकते हो, या फिर मर्सी ऑफ गॉड्स का भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है बिवेयर ऑफ डॉग्स, यानी कि कुत्तों से सावधान, केयरफुल रहना। ठीक है, बिवेयर ऑफ डॉग्स। व्हाट नॉनसेंस, यानी कि क्या बकवास है, व्हाट नॉनसेंस। नेक्स्ट वन इज टचवुड। टचवुड मतलब नज़र ना लगे, टचवुड मीन्स नज़र ना लगे। वॉच आउट यानी कि ध्यान रहे, हम बोलते हैं ना ध्यान रहे गिर ना जाओ, यानी कि वॉच आउट। कीप इन टच, कीप इन टच यानी कि मिलते रहना, कीप इन टच मीन्स मिलते रहना। सो लॉन्ग यानी कि बहुत समय से, सो लॉन्ग। नेक्स्ट वन इज़, अभी बहुत सारे आप लोगों के लिए लाई हूँ मैं, सिंस वैन यानी कि ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। सिंस वैन यानी कि कब से, अनटिल वैन यानी कि कब तक। सिंस लगाओगे तो से आएगा, अनटिल लगाओगे तो तक आएगा। ओके। बाय हुम यानी कि किसके द्वारा, फॉर हुम यानी कि किसके लिए। बाय मीन्स द्वारा, फॉर मीन्स लिए। ओके। अबाउट हुम यानी कि किस बारे में, और विदाउट हुम यानी कि किसके बिना। ओके। नेक्स्ट है चेयरफुल। चेयरफुल का मतलब होता है हंसमुख, चेयरफुल का मतलब हंसमुख। डिलाइटेड का मतलब होता है प्रसन्न, और ग्लैड का मतलब भी होता है प्रसन्न। ओके, दोनों का मतलब होता है प्रसन्न। नेक्स्ट वन इज जॉयफुल, यानी कि आनंदपूर्ण, कोई होता है ना आनंदपूर्ण खुशी जीता, यानी कि जॉयफुल। मैरी मीन्स हंसमुख या आनंदित, दोनों यूज़ कर सकते हो। एक्सटैटिक का मतलब होता है अति प्रसन्न, बहुत प्रसन्न, एक्सटैटिक। ओके। क्लोजर का मतलब होता है प्रचंड। नेक्स्ट वन इज जैग्नेटिक। जैग्नेटिक का मतलब होता है भारी भरकम, और इमेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा। मैमथ का मतलब होता है विशाल का, इसका भी मतलब हो गया बहुत बड़ा। ओके। और मैसिव का मतलब होता है सिर्फ बड़ा, बहुत बड़ा नहीं बोला, बड़ा। और टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटा। पटीट का मतलब, पटीट, पैटिट नहीं बोलेंगे, पटीट। पटीट मीन्स पतली दुबली। ओके। और प्यूनी मीन्स नन्हा कमज़ोर। ठीक है, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं ना जो अक्सर हम इसे इग्नोर कर देते हैं, इसे सीखना नहीं चाहते, लेकिन इग्नोर मत कीजिए सभी चीज़ें। अगर एक दिन में आप 10 वोकैबुलरी भी याद करते हो ना, तो बहुत सारी वोकैबुलरी आपके डिक्शनरी में इंक्लूड कर दूंगी मैं। ओके। बोरो मीन्स उधार लेना, लैंड मीन्स उधार देना, उधार देना।
डोनेट मीन्स दान करना, कंट्रीब्यूट मतलब योगदान देना, ठीक है। नेक्स्ट है स्लैविश मीन्स कमीना और यूजलेस मीन्स निकम्मा, ओके। बोलते हैं ना यू आर सो यूजलेस, तुम बहुत निकम्मे हो, कोई काम दाम नहीं होता है, तुम बहुत निकम्मे हो, ओके। नेक्स्ट वन इज़ बलगरी। बलगरी मीन्स सेंधमारी, मतलब बलगरी होती है ना, चोरी वगैरह होता है ना, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं बलगरी। स्मगलिंग यानी कि तस्करी। मॉनेटरी मैट्रोमनी यानी कि विवाह, जहाँ मैट्रोमनी साइट होता है ना, यानी कि जहाँ पर शादी वगैरह होती है, उसे हम बोलते हैं मैट्रोमनी। ट्रेडिशन यानी कि परंपरा, एक मिनट। और सिनर यानी कि पापी। ब्लिसफुल यानी कि आनंदमय। अम्यूज्ड यानी कि मन बहलाना। स्लीपर्स यानी कि चप्पल। एंड मड यानी कि कीचड़। और पेट यानी कि गड्ढा। तो ये टोटल मैंने आपको 100 वर्ड्स करवाया, ठीक है। ये 100 वर्ड्स आपको याद कर लेने हैं। फिर इसका ये फर्स्ट पार्ट है, मैं ऐसे करते करते आप लोगों के पास 10,000 तक वर्ड कर दूंगी, क्योंकि हमारी डिक्शनरी, अगर हमारी जो वोकैबुलरी पावर है वो स्ट्रांग रहेगी तो हम कोई सा भी सेंटेंसेस ईजिली फ्रेम कर सकते हैं, बस हमें वर्ड्स आने चाहिए। तो गाइस, आपको ये डेली यूज़ वाले वर्ड्स कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको मेरी टेलीग्राम प्री इंग्लिश क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करना का, जो हमारे चैनल का नाम है ना, प्री इंग्लिश क्लासेस। आप सर्च करोगे अगर टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा हमारा चैनल, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूँगी, जिनमें 100 वर्ड्स लिखे रहेंगे। और आपको क्या करना है, जो मैंने ऊपर में 10 वर्ड्स, आप लोगों को ये 1 वीक में पूरे लर्न कर लेने हैं, ठीक है। 1 वीक में 100 वर्ड्स लर्न कर लेने हैं। और आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने आपको पहले 10 दिया है ना, 1 स्लाइड में 10 है आपका पूरा वर्ड। क्या क्या? सिबलिंग्स, लोक्वेसेस, लाइनअप, इपिफनी, प्लेथरा, पैंसियर, लैंगर, लैम्ब्रेंस, मैनिपुलस और इंसेंड्री। ये जो 10 वर्ड्स है, ये आपको इसके एक एक सेंटेंसेस बना के मुझे कमेंट में से चेक कराना है। जैसे मैंने आपको सेंटेंसेस के थ्रू बताया, आपको भी सेंटेंसेस इसके बनाकर आपको कमेंट मुझे चेक कराना है, क्योंकि जब तक आप किसी वर्ड्स का सेंटेंस बनाना नहीं सीखोगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे। आप वर्ड के साथ साथ सेंटेंस बनाना भी सीखो, ओके। तो क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वोकैबुलरी की ज़रूरत सभी को होती है। और ऐसी अगर और भी वोकैबुलरी की वीडियो चाहते हो तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी वोकैबुलरी वाली वीडियो को विजिट कर सकते हो, मैंने काफ़ी सारी वोकैबुलरी बता रखा है। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप हमें रोज़ लाइव 8 बजे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।